दोस्तों, सुपरमैन का एक स्नीक पीक हाल ही में रिलीज किया गया है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर पॉप कल्चर में काफी डिबेट होती रहती है। तो मैं हूं आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। तो बात करते हैं, ये दुनिया का पहला वो सुपर हीरो है जिसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है कि मतलब क्या ही बताएं। कॉमिक बुक कल्चर को इस एक कैरेक्टर ने इतना बूस्ट दिया कि इसके बाद कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स लिखे गए और आज उन्होंने ही सबसे बड़ी सक्सेसफुल मूवीज दी हैं। अब इसके स्नीक पीक को देखने के बाद कई लोगों का ये कहना है कि ये तो वो सुपरमैन है ही नहीं जिसे हम लोग जानते हैं। कई लोग इसे कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली हमने कभी कॉमिक बुक पढ़ी नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी, कुछ बता नहीं सकते, लेकिन सुपरमैन की क्रिएशन जिस टाइम पर हुई उस समय का सोशल और पॉलिटिकल माहौल इस कैरेक्टर के ट्रेट्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सुपरमैन घायल पड़ा है, जहां वो अपने डॉग को बुलाता है, वहां हम जिस तरह का सीन देखते हैं वो कई सारे डॉग ऑनर्स जो हैं रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद हम इसका फुटेज ऑफ सॉलिट्यूड देखते हैं जहां वो उसे ले जाता है डॉग, और वहां कई सारे रोबोट्स को हम देखते हैं जो सनलाइट से उसे ट्रीट करते देखते हैं। जेम्स गन की सबसे खास बात यही है कि वो अपनी फिल्मों में जानवरों और एंड्रॉयड्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप करते हैं। फिल्म देखते हुए आप उस कैरेक्टर के साथ भी रिलेट करें। इसके बाद हम वही फुटेज देखते हैं जो इसके पहले वाले ट्रेलर में हमने देखा है। सवाल यह है कि क्या ये वाला सुपरमैन ओरिजिनल क्रिएशन की तरफ जस्टिस करता है? क्या तो सुपरमैन रिप्रेजेंट क्या करता है? दोस्तों, 18 अप्रैल 1938 में जब इसके क्रिएटर्स जेरी सीगल और जॉश ने एक्शन कॉमिक्स में इसे पब्लिश किया, उस टाइम का सोशल और पॉलिटिकल माहौल आज के टाइम से काफ़ी अलग था। थिएटर्स में मूवीज देखना, विजुअल एंटरटेनमेंट के कई सारे रिसोर्सेज उस टाइम भी स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। उसे एक लग्जरी माना जाता था। पॉवर्टी, वर्ल्ड वॉर की आहट और रिसेशन के बीच में सिर्फ कॉमिक्स बुक्स ही थी जो आम इंसान अफोर्ड कर सकता था। इन दोनों ही क्रिएटर्स ने एक ऐसे कैरेक्टर को बनाने की सोची जो पॉवर्टी, इनजस्टिस और होपलेसनेस से ऊपर उठकर लोगों की एक लिए एक उम्मीद की किरण बनी, एक ऐसी होप जिसमें लोग खुद को देखें। लेकिन सुपरमैन को कभी एक हीरो की तरह बनाया ही नहीं गया था। इन दोनों ही क्रिएटर्स ने 1933 में अपने प्रोड्यूसर्स एक साइंस फिक्शन मैगजीन बनाई थी। इसमें इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द रेन ऑफ सुपरमैन, जहां उन्होंने एक ऐसे इंसान को दिखाया जो आज के सुपरमैन से बिल्कुल अलग था। उस पूरी कहानी में बिल्डन नाम का एक टेलीपैथिक पावर्स नाम का एक आदमी था जिसके साथ एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर की उसकी भूख और बढ़ती जाती है। देखने में वो वैसा ही था जैसे मॉडर्न डे सुपरमैन में हमने उसके मेन विलन लेक्स लूथर को देखते हैं। ये वो पहला मौका था सुपरमैन नाम का कोई फिक्शनल कैरेक्टर सुनने में आया था, लेकिन इस कहानी को उस टाइम इतनी अच्छी रीच नहीं मिली, जिसके बाद से उन्होंने एक हीरो का रूप दिया और उन ट्रेड्स को जोड़ा जिसे आज हम सुपरमैन के नाम से जानते हैं। उसको वो सूट, उसका वो एस वाला सिंबल, वो कैप जो आज भी सुपर हीरोज की पहचान है जैसे बच्चे लोग देखते हैं। उस टाइम माइग्रेशन की प्रॉब्लम से भी अमेरिका सोसाइटी जूझ रही थी। एक एलियन जिसका खुद का प्लेनेट तबाह हो चुका है और वो अर्थ पर भेजा जाता है जहां वो उस प्लेनेट के लोगों की होप बन जाता है। सुपरमैन की ये कहानी उस इशू को भी एड्रेस करती है, इसलिए एक सिंबल होप भी बन जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस टफ टाइम को झेलते हुए इस फिक्शन की दुनिया से खुद को रिलेट किया, जो उनके लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन बनी थी। सुपरमैन जैसे इनविजिबल कैरेक्टर को लिखते हुए और उस पर फिल्म बनाते हुए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कौन सी चीज़ ऐसी डाली जाए जिससे आम पब्लिक कनेक्ट करे। स्नीक पीक में टूटी हड्डियों के साथ भी जिस तरह से रोबोट्स को वो ग्रीट करता है, वही सुपरमैन की उस क्वालिटी को दिखाता है जहां उसमें वो काइंडनेस दिखाती है जो आम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि इससे पहले हेनरी कैविल का सुपरमैन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। अब सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन स्नीक पीक ने मुझे इस फिल्म के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड किया है। सुपरमैन के एलियन डॉग को जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, या अब तक के सभी प्रमोशनल मटेरियल्स में हमने जैसे सुपरमैन को देखा है, उसकी वाइब काफ़ी होपफुल है। यही वो सुपरमैन है जिसका थॉट लेकर ओरिजिनली इसके क्रिएटर्स ने इसे बनाया था। और कुछ हद तक बात यह भी है कि जिस कॉमिक बुक पब्लिकेशन ने इसे बनाया, आज उसी के स्टूडियो के रिबूट के लिए ये सबसे बड़ी होप बनकर आया है। डीसी कॉमिक्स का ये सुपर हीरो अब डीसी स्टूडियोज के लिए ये एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करने वाला है। आपका इस स्नीक पीक पर क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और